हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हुआ बड़े योगिक लाइफ कोच एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को हमेशा के लिए मजबूत बनाकर रख सकते हैं और किस तरीके से हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को हमें मेंटेन करना चाहिए। इस विषय में आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 3 आसान सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि इम्यूनिटी को हमेशा मजबूत रखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किन कारणों की वजह से आपके बच्चों की इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो एक तो बच्चों का लाइफस्टाइल जो है वो सही नहीं है, बच्चे ज़्यादा हाइजीन नहीं रहते हैं और खाना उनका उतना सही नहीं होता है, वो पानी सही से नहीं पीते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो नेचर में बहुत ही ज़्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है अगर आप लोग अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर आपने इन बातों का ही ध्यान रख लिया तो आपकी 50 से 60% इम्यूनिटी बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से बढ़ जाएगी। अब ये किस तरीके से करना है इसके ऊपर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए और इसकी आदत जो है बच्चों में आप लोगों को डेवलप करनी चाहिए। तो चलिए इसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, वैसे तो ये सारे तीनों पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसका हमें ध्यान रखना है और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इन तीनों बातों का ध्यान रख लिया तो आपके बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जब भी बच्चा खाना खाता है तब आपको एक आदत बच्चों में डालनी चाहिए कि आपको चबा चबा कर खाना खाना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को बहुत ही खेलना होता है या बहुत ही फास्ट अपनी सारी चीज़ें करनी होती है। कुछ बच्चे बहुत ही स्लो खाते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा फास्ट खाना खाते हैं। ठीक है, तो आपको चबा चबा कर खाना खाने की आदत अपने बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। अगर बच्चा चबा चबा कर खाना खाता है तभी उसको उस खाने के सारे पोषक तत्व मिलते हैं। मेरे जितने भी नोन में हैं और जिन लोगों का भी मैंने योगा के सेशंस लिए हैं बच्चों के स्पेशली, तो सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट थी कि हम लोग बहुत ही अच्छे से अच्छा खाना हमारे बच्चों को देते हैं लेकिन फिर भी वो उसके शरीर में जाता नहीं, उसके सारे पोषक तत्व उसके नहीं मिलते। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि बच्चा जो है चबा चबा कर और कॉन्सेंट्रेशन के साथ में खाना नहीं खाता है। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि एक आदत जो कि लाइफ टाइम आपके बच्चे के साथ में रहने वाली है और जिसके ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत करना चाहिए। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हमें जितने भी पैकेट फूड है, जितने भी जंक फूड है, इन चीज़ों को पूरी तरीके से बच्चों के जीवन से दूर कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन आपको उसे बताना, उसे एजुकेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हेल्दी है, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए या हमें टेस्टी खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है इसका एजुकेशन जो है बच्चों को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे लोग एड्स देखते हैं एंड उसके कारण उनको वही खाना खाना होता है, वही चॉकलेट्स, बिस्किट, ब्रेड। हमारे बच्चों की जो दिन की शुरुआत होती है वो इसी तरीके से होती है जो कि उनके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जंक फूड, पैकेट फूड पूरी तरीके से धीरे धीरे करके आपको अपने बच्चों से दूर कर देना चाहिए। और मैं आप लोगों को और एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ, आप घर पे लेकर ही मत आइए। बच्चा 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, उसे भी आदत लग जाएगी, उसे भी आदत पड़ जाएगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे बच्चों के शरीर में प्राण शक्ति को हमेशा बढ़ा कर रखना चाहिए। ठीक है, जिसे हम लोग प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम लोग बहुत ही अच्छे से प्राण शक्ति को बढ़ा कर रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा हर दिन प्राणायाम करता है तो उसका कंसंट्रेशन पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, उनके ब्रेन के सेल ऑटोमेटिक एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, एनर्जेटिक होना शुरू हो जाएंगे, उनका फोकस बढ़ जाएगा। जो भी ADHD की जो प्रॉब्लम है, जो कि कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, जो फोकस नहीं कर पाते हैं, जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा चंचल है, तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम आपके बच्चों की है, ये सारी बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो सकती है और हुई भी है। इसलिए अगर हम लोग सारे स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में भी
योगा का जो सेशन है वो होना शुरू हो चुका है और योगा के लिए बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर दिया है। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखे कौन से ऐसे कारण हैं जो कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ने नहीं देते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसको हमें फॉलो करना है। उसमें से पहली चीज़ है कि हमें चबा चबा कर खाना खाना है, और दूसरा बात है कि हमें जंक फूड जितने भी पैकेट फूड है उसको पूरी तरीके से अवॉइड करना है, और जो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें हमारी प्राण शक्ति को, एनर्जी को हमेशा मेंटेन रखना है, हमेशा हायर एंड पे रखना है, ठीक है। और अगर आप लोग इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो हमेशा मजबूत रहेगी और वो मेंटेन रहेगी, और आपका जो बच्चा है बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, उसका जो जीवन है वो स्वस्थ जीवन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।